आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार देवरिया पहुंचे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार समस्याओं का समाधान करने के लिए आई है। 120 दिनों में समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि गरीबों का हक मारने वालों के दिन लग गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करने सीतापुर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचकर बंद कमरे में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के पास गठबंधन के साथियों के साथ 325 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि किसी को शामिल कराने की जरूरत है। मथुरा दौरे पर आए पशुधन एवं लघु सिंचाई मंत्री एसपी सिंह बघेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1922 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो हम आलू जितना पैदा कर सकते थे कर चुके हैं। दुगना होगा ही नहीं, गेहूँ दुगना हो नहीं सकता, सरसों दुगनी हो नहीं सकती, बाजरा दुगना हो नहीं सकता, भाव दुगना हो नहीं सकता, तो इनकम दुगना कैसे होगी। तो वो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, मछली पालन, इन चीज़ों के द्वारा, फूल फलों की खेती, इनके द्वारा ही किसान अपनी आय को दुगना कर सकता है। इसलिए कामधेनु योजना जो है उसका नाम हम जो भी रखें, लेकिन उसका विस्तार करेंगे। मथुरा में एक बेटी को पिता की शिकायत करना महंगा पड़ गया। गुस्साए पिता ने बेटी के घर पहुंचकर दामाद और बेटी के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। दरअसल आरोपी की बेटी का कहना है कि उसका पिता महिलाओं को बेचने का काम करता है, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की थी, लेकिन बौखलाए पिता ने एसिड अटैक कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वो तो सिंपल है और एक है लेडी है, उसके फेस पर तेजाब है और उसकी कंप्लेंट थी कि आँख से कम दिखाई दे रहा है, तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से हमने उसको आगरा एसएमडी पुलिस में रखा। फेसबुक पर लड़कियों और महिलाओं के फोटो वायरल किए जाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद पीड़ित महिलाओं में रोष है। पीड़िताओं और उनके परिजनों ने वृंदावन कोतवाली का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र में दबंगों ने डीजे संचालक को 3 घंटे तक बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा। पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने उससे मोबाइल और 20,000 रुपए भी छीन लिए और जख्मी हालत में उसे घर के दरवाजे पर फेंक कर चले गए। पीड़ित ने बताया कि 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी थाने में उसकी नहीं सुनी गई, जिसके बाद पीड़ित एसपी के पास गुहार लगाने पहुंचा था। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद भी स्वास्थ्य महकमे पर कोई असर नहीं है। डॉक्टरों की संवेदनहीनता के चलते बांदा जिला अस्पताल में बस चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने समय पर इलाज न किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। हंगामे की वजह से ओपीडी काफी देर तक ठप रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल मामला शांत कराया। मैनपुरी में बारात लेकर पहुंचे दूल्हे ने दहेज की मांग कर दी। दुल्हन के परिवार वालों ने दहेज देने से मना किया तो दूल्हा मंडप छोड़कर फरार हो गया। लड़की वालों ने दूल्हे के पिता को बंधक बना लिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। फिलहाल मंडप से फरार हुए दूल्हे की तलाश की जा रही है। पीलीभीत के बीसलपुर स्थित मोहल्ला पटेल नगर में डकैतों ने जमकर उत्पात मचाया। किन्नर प्रेमा के घर में घुसकर डकैतों ने 3 लाख की डकैती को अंजाम दिया। इस दौरान किन्नर का पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामपुर में एक शादी समारोह के दौरान कुछ लड़कों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद 2 पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी हो गई। इस घटना में कई महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सुल्तानपुर जनपद के गांवों में अंधाधुंध लगी ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। भट्टों से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण बीमारियां फैल रही हैं। 90 से 95 तक की संख्या में लगी ईंट भट्टों की चिमनियों से लगातार जहरीला धुआं निकलता है। ऐसे में भट्टों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन गया है। भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें होती हैं।
मोगा के गुरुद्वारा बीबी कहान कौर ट्रस्ट की ओर से दस्तार मुकाबले का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 350 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे पूर्व हेल्थ कॉर्पोरेशन विभाग के चेयरमैन बरजिंदर सिंह बरार ने मुकाबले में जीतने वालों को इनामी राशि भी दी। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਥੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम की तबीयत को लेकर चल रही चर्चाओं पर पूर्व पुलिस महासंचालक के.पी. रघुवंशी ने कहा कि डी कंपनी की दहशत मुंबई में लगभग खत्म हो चुकी है, लिहाजा छोटा शकील और उसके साथी अपने नाम की चर्चा लोगों में कराते रहते हैं ताकि लोगों में उनका डर बना रहे। देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि सचमुच बीमार हो, कहीं से इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई हो। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अंडरवर्ल्ड का आज आपको मालूम है कि करीब करीब अंडरवर्ल्ड का खात्मा हो चुका है, लेकिन दाऊद कंपनी या डी कंपनी किसी न किसी रूप में अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं। उनका लोगों को मालूम रहना चाहिए वे हैं और उनकी भीति के कारण, उनके डर के कारण से कुछ ना कुछ जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती हैं। अब उनकी अगर बात में नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई खबर नहीं आएगी, तो होगा क्या, लोगों को लगेगा कि भाई ये तो ख़त्म हो गए हैं। तो उनके नाम से जो लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, उनके नाम से जो अलग अलग क्रिमिनल सिंडिकेट चलाते हैं, चाहे वो ड्रग्स का हो या रियल इस्टेट में एक्सटॉर्शन का हो, तो वो कैसे चलेगा। तो इसके कारण से वो बाजार में उनकी खबर रहनी चाहिए। तो बाजार में खबर रहने के लिए इस तरह का कई बार खबर चलवाते भी हैं, कई बार एक सगुफा भी छोड़ते रहते हैं। इस तरह का इसमें होता रहता है। ठाणे में व्यापारी को पीटने वाले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण व्यापारियों में रोष है। व्यापारी के साथ हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है आरोपी व्यापारी से रंगदारी मांग रहा था, जिसको लेकर व्यापारी से उसने मारपीट की। बोरिया के महेंद्रगढ़ इलाके में 12 वर्षीय किशोर ने 6 वर्षीय बच्चे को खंडरनुमा मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चे ने अपनी आप बीती परिजनों को बताई तो थाने में मामला दर्ज कराया गया। बच्चे की हालत बिगड़ती देख उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उसकी माँ आई थी, उसकी माँ का कहना है कि मेरे बच्चे करीबन 6 साल का वहीं का पड़ोस का ही लड़का ने उसके साथ अप्राकृतिक कार्य किया है, जिस पर से 377 IPC और 9 पास्को एक्ट की धारा लगाकर कार्रवाई की जा रही है।